नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के कारण अफगानिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान की लोगों की मदद नहीं करने दे रहा, इसका अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मामला क्या है। हिंदुस्तान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देना चाहता है। भारत ने फैसला इसलिए किया था क्योंकि 1 करोड़ लोग अफगानिस्तान में भूख से मर सकते हैं। तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अफगानिस्तान में काबुल के बाहर लोगों के पास रोटी बनाने के लिए गेहूं तक उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा था, यानी राशन, पढ़ाई की किताबें और बुनियादी ढांचे से जुड़ी व्यवस्था जैसे कि बांध बनाना, यह सब शामिल था। लेकिन तालिबान के आने के बाद यह सिलसिला ठप हो गया। हिंदुस्तान को बाकी कई देशों की तरह अपने दूतावास को काबुल में बंद करना पड़ा। अब पूरे अफगानिस्तान में कसकर जाड़ा पड़ रहा है और कई शहर और गांव काबुल से कट गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी ट्रांजिट के नाम पर चुप बैठा हुआ है। टनों अनाज अमृतसर में पड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद की बात पाकिस्तान से 50 दिन पहले की थी, लेकिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों की चिंता कम और भारत से दुश्मनी ज्यादा है। इतना अनाज केवल एक जरिए से काबुल नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए ट्रक, समुद्री जहाज और हवाई जहाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये तब जब पाकिस्तान तैयार हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस मसले पर सोचकर बताएगा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साध ली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि केवल 5% अफगान लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था है और अक्टूबर तक अफगानिस्तान में 2.5 मिलियन टन गेहूं की कमी हो सकती है। अफगानिस्तान में 23 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोज के खाने पीने की चीजों की कमी है और 90 लाख लोग खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं, यानी वो भूख से मर सकते हैं। दुनिया भर के देश पाकिस्तान और तालिबान की सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि सामरिक प्रतिबद्धताओं और आम लोगों से जुड़ी जरूरतों में वो फर्क करें, लेकिन इन दोनों सरकारों के कान में जू नहीं रेंग रही। यूरोप और अमेरिका का कहना है कि इस वक्त अफगानिस्तान को $1 बिलियन की जरूरत है, जिसमें से $200 मिलियन केवल खाने की चीजों के लिए निश्चित करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में एक बड़ी समस्या और भी है कि तालिबान ने कृषि समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। दक्षिण अफगानिस्तान थोड़ा गर्म इलाका है और वहां अब केवल अफीम की खेती होती है। अमेरिका ने इसे खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तालिबान ने इसका बेजा इस्तेमाल किया। तालिबान खेती जोर जबरदस्ती से करवाता रहा और गैर कानूनी तरीके से अफीम को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचता रहा। इसी पैसे से तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं। मजाक में तो यह भी कहा जाने लगा था कि अफगानिस्तान में सरकार आ जा सकती है, लेकिन अफीम को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज हजारों अरबों डॉलर की अफीम की खेती अफगानिस्तान में हो रही है, लेकिन वहां के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इसके ऊपर अफगानिस्तान में 2021 में सूखा भी पड़ा, यानी जो अनाज की खेती थी वो नष्ट हो गई। वहीं अगर पाकिस्तान और तालिबान हिंदुस्तान की बात मान ले तो हिंदुस्तान 10% अफगान लोगों का पेट भर देगा। जिस 50,000 टन की बात हिंदुस्तान कर रहा है, बस वो पहुंच जाए अफगानिस्तान। इससे पहले हिंदुस्तान ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह से अफगान लोगों के लिए हाई प्रोटीन बिस्किट और रोजाना के खाने पीने की चीजें भेजता था, लेकिन तालिबान अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इस मसले को हिंदुस्तान ने तालिबान से मॉस्को में भी उठाया था, लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में तालिबान चुप है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में कभी सेना नहीं भेजी। हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल में लोगों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अफगानिस्तान का संसद बनवाया, चुनाव प्रक्रिया में मदद की। एशिया का सबसे बड़ा बांध सलमा हिंदुस्तान की मदद से बना और काबुल के एक बड़े अस्पताल का नाम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। इस बात से पाकिस्तान को चिढ़ है कि भारत अफगानिस्तान की आम जनता में लोकप्रिय क्यों है। आज भी काबुल में शाम को लोग छुप छुप कर बॉलीवुड के ही गाने सुनते हैं। हैरत की बात यह है कि तालिबान के गिड़गिड़ाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। वो नहीं चाहता कि अफगान लोगों तक भारत की मदद पहुंचे।
यही पाकिस्तान का सच है, यानी जिसे हम अगली ट्रूथ कह सकते हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।